बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात ग्राफ्स की आती है तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्राफ्स इतने फोकस नहीं है। हमारा जो आपकी बेस है क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, क्लास 8 9 वगैरह में ग्राफ को इतना फोकस नहीं किया गया। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो है ग्राफ का प्लॉट जब बनाना है तो क्या करते हैं और जब स्केच बनाना है तो क्या करते हैं। क्योंकि 12th के लेवल पे जब आप ग्राफ्स की बात करते हैं तो उनकी स्केचिंग की बात की जाती है, उनको प्लॉट नहीं करना होता। तो अगर क्विकली मैं आपको बताना चाहूँ कि प्लॉट और स्केच में क्या डिफरेंस होता है, जब आपको ग्राफ को प्लॉट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और मैं आपको कहता हूं कि इसको प्लॉट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से टेबल बनाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x को आप पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल x1 ले लें, x यहाँ 1 रिप्लेस करें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x0 ले लें तो y 1 आ जाएगा, x माइनस 1 लेंगे तो y 0 आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत से पॉइंट्स लेते हैं और उन पॉइंट्स को फिर आप एक्सिस के ऊपर जाके प्लॉट करते हैं। 1 2 फॉर एग्जांपल आपने प्लॉट किया और बाकी पॉइंट्स प्लॉट करके इनको ज्वाइन करेंगे, तो चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी। ये होता है प्लॉट ऑफ द ग्राफ। लेकिन अगर मैं इसी लाइन की इक्वेशन को आपको कहूं कि इसको आप स्केच कीजिए, तो जब आपको इसको स्केच करना होगा तो अब एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको जो मैक्सिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, सॉरी जो मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं वो 2 चाहिए। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो तो आप इजीली इस लाइन को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं, एक आप x0 रखें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप x0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, x0 y1 फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आ गया x0 y1। और जब आप y0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जब आप y0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो दूसरा पॉइंट आ गया x -1 एंड y0, और ये आपने इस लाइन को स्केच कर दिया। तो जब लाइन को स्केच करना होता है, किसी भी ग्राफ को स्केच करना होता है, तो स्केच के लिए आपको उसके जो मखसूस 3-4 बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, और उनकी मदद से हम आराम से ग्राफ्स को स्केच कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन में आपने ग्राफ्स को स्केच करना है। स्केच करने का मतलब यह है आपको उनका जनरल बिहेवियर पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, ना सिर्फ आपके बुक के दिए गए क्वेश्चंस बल्कि उनको समझेंगे भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का शेप किस तरह का होता है, उसका वर्टेक्स क्या होता है, उसके इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, और ग्राफ अगर गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर इक्वेशन गिवन हो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं आपके चैप्टर का जो पहला ग्राफ है जिसको दिया गया है, जिस पर हमने बात करनी है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इससे आप पहले भी पढ़ते आए हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब तो खैर क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स की बात की गई है, इससे पहले नहीं की गई। पिछले जो कंटेंट आपने पढ़ा होगा, जो बुक आपने पढ़ी होगी, उसमें नहीं की गई थी। अब अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने जब यहाँ 0 रखते हैं, इसका मतलब यह है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, आप वो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं जहां आपका ग्राफ जो है या जहां आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा। जहां जब आप इसको लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रोवाइडेड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त ये होती है कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। पहली बात बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप ग्राफ बनाएंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा, ये बात आप ध्यान में रखें। चाहे इक्वेशन जो भी हो, हमेशा पैराबोला बनेगा। पैराबोला का शेप किस तरह का होता है,
आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, अगर आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, दो इंटरसेप्ट्स आ गए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और अगर आपके पास जो है वो रिपीटेड रूट्स आ गए, आपको पता है आप रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स आए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। और अगर आपके जो रूट्स हैं इमेजिनरी आए, आयोटा इन्वॉल्व हो गया, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये वाला जो केस है ये आपके कंटेंट में शामिल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स का केस नहीं है। तो आपके पास या तो इस तरह का आपको पैराबोला जो है वो स्केच करना होगा, या इस तरह का पैराबोला स्केच करना होगा। अच्छा, क्या ये हमेशा अपवर्ड बैंड होगा? नहीं बेटा, ये डिपेंड करता है इस ए के साइन पे। अगर ए पॉजिटिव हो तो ये अपवर्ड बैंड होता है, और अगर ए नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो ये पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड बैंड होता है। इस तरीके से ये आपके पास होता है। पैराबोला को जब आप स्केच करेंगे तो आपके लिए जो क्या पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा, एक ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना होता है। फिर आपको इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने होते हैं। इंटरसेप्ट क्या है? जहां पर आपका पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं। आपको इंटरसेप्ट पता होने चाहिए। देन आपको, अच्छा, सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट नहीं बेटा, आपको वाई इंटरसेप्ट भी पता होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, ताकि आप उस ग्राफ को स्केच कर सकें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ये जिस लाइन के अबाउट, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये ग्राफ जो है वो सेम एक दूसरे का इमेज होता है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी बहुत ज़रूरी होती है, उससे आपको ग्राफ को बैलेंस करने में आसानी होती है, क्योंकि आपने स्केच करना है, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लेने, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ का लेफ्ट और राइट सेम किस तरह बनाना है। तो जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसका जो है वो अपवर्ड बैंड हो रहा है, डाउनवर्ड, वो आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से जानेंगे। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड बैंड होगा, अगर वो नेगेटिव हुआ तो वो डाउनवर्ड बैंड होगा। तो अगर ये बातें आपको पता हो तो आप आराम से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वर्टेक्स है बेटा, ये मिनिमम वैल्यू भी होती है इसकी और मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। अगर आपका डाउनवर्ड ग्राफ बैंड हो रहा है तो ये जो वर्टेक्स है इसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू ये है, इससे ज्यादा जो है आप, इससे ग्रेटर वैल्यू y की आपको नहीं मिल सकती, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। और ये जो है, अगर आपका अपवर्ड ग्राफ जो है वो बैंड हो रहा है तो ये जो पॉइंट होता है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है या ग्राफ आपकी कहलाती है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ये अगर हमें पता हो तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक्स वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, तो इसका ग्राफ जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, या अपवर्ड बैंड हो रहा है या डाउनवर्ड बैंड हो रहा है। इसी क्लास 12 के आगे चल के एक चैप्टर में आप सीखेंगे कि ऐसी इक्वेशंस जो x में लीनियर हों और y में क्वाड्रेटिक हों, उनका ग्राफ भी पैराबोला बनता है, और वो पैराबोला कुछ इस तरह का होता है, वो अलोंग y एक्सिस होता है। तो ये फिलहाल आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये हम जब आगे चलेंगे कॉनिक सेक्शन के चैप्टर में तो फिर आपने ये वाले ग्राफ्स भी सीखने हैं। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उनके ग्राफ्स बनाते हैं और डिफरेंट ग्राफ्स को लेकर के उनकी इक्वेशन बनाते हैं और आपकी एक्सरसाइज के जो बुक की एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करते हैं। अगर बेटा मैं एक सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूं और उसके ग्राफ को हम डिस्कस करें, जो कि जनरल बिहेवियर है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को अगर हम डिस्कस करें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है ये जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे बेटा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड बैंड हो रहा है।
लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसी को मैं आपको कहूं कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, तो देन जो है वो यही आपका ग्राफ जो है वो, इसको आप जस्ट उलट दें या यूं समझिए 180 पे आप इसको मूव कर दें, तो ये आपका y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अगर y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो और y इक्वल्स टू 1/2x स्क्वायर हो तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये ग्राफ के विड्थ को डिसाइड करता है। y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, जब आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर जैसे ये 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो देन ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ फैला हुआ होगा, इस तरीके से होगा। और जब ये जो आपका ए जो है उसकी वैल्यू अगर 0 और 1 के दरमियान हो, 0 और 1 के दरमियान हो, तो देन जो है इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ जो है बिल्कुल वाई एक्सिस के क्लोज सा बनेगा। तो ये जो ए है ये उसकी विड्थ को कंट्रोल करता है, और जो ए का साइन है वो उसके डायरेक्शन के, ग्राफ के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट हमें ग्राफ का वर्टेक्स कैसे पता करना है? वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स क्या है? सपोज y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये एक ग्राफ है, प्रोवाइडेड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, और आपने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपकी जो बुक है उसमें उन्होंने एक ही मेथड का जिक्र किया है, फैक्टरिंग मेथड का, और उन्होंने क्वेश्चंस भी इस तरह के पिक किए हैं कि जो फैक्टर्स हुए हुए हैं या फैक्टर्स उनके बन सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर दफ़ा फैक्टराइज ही हो जाए। तो ये हमें जो है उसका जनरल जो कंप्लीट आइडिया है वो ज़रूर होना चाहिए। तो फैक्टरिंग मैथड भी एक मैथड है, लेकिन वो तब जब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ईजिली फैक्टर्स बन जाए। अच्छा, अगर फैक्टर्स बने हुए हों तो ठीक है, आपको 2 एक्स इंटरसेप्ट या 1 एक्स इंटरसेप्ट जो है वो इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर फैक्टर नहीं बना हुआ तो आपको जो है वो किस तरह से आप वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे? आसान मेथड ये है बेटा, जो आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a आ जाएगा। इससे आप आराम से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, एक्स का कोएफिशिएंट b होता है, आप इस सिंप्लीफाई करें तो आपको आराम से जो है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो आपको वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू को आप रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल ये जो है वो -b/2 है, आप f ऑफ -b/2a फाइंड आउट कर लीजिए। इसको आप y को आपको पता है, आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो जब आप इस पॉइंट पे इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा, और इस तरीके से आपको आराम से वर्टेक्स मिल जाएगी। फैक्टरिंग मेथड में जो आपकी बुक में गिवन है उसमें उन्होंने, क्योंकि 2 फैक्टर्स आपको पता है x1 और x2, तो आपने जो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है वर्टेक्स का वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 की मदद से आपने वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, और वर्टेक्स को h और k से रिप्रेजेंट किया है, तो h आपने इस तरीके से फाइंड आउट किया है, और जब h की वैल्यू आ गई तो वो आपने इसमें रिप्लेस करके, जैसे हम कर रहे हैं, रिप्लेस करके आपने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो आप आराम से जो है वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो देन आप y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको वर्टेक्स मिल जाएगा तो देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देन आप इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर तो आपके फैक्टर्स बने हुए हैं या आपने फैक्टर्स बनाए हैं तो उन फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल करेंगे, तो ये जो आपको इंटरसेप्ट्स हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स, ये आपको पता चल जाएंगे। अभी आपको बताया कि ये एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 2 भी हो सकते हैं, आपका जो कंटेंट है उसमें 2 एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। अगर 1 इंटरसेप्ट होगा तो देन आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी। जब आपको इंटरसेप्ट्स मिल जाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट्स, तो देन आप वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि ग्राफ जो हमेशा इस तरह से हो। अगर आपका पैराबोला कुछ इस तरह से बन रहा है तो देन आपको ये वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए होते हैं। अगर एक्स इंटरसेप्ट एक ही है तब भी वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है, और अगर एक्स इंटरसेप्ट 2 हैं
तब भी हमें वाई इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमें वर्टेक्स भी मिल गया, हमें एक्स इंटरसेप्ट भी मिल गए, वाई इंटरसेप्ट भी मिल गए। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको आप एच और के भी कह सकते हैं, आपकी बुक में कहा गया है, ये जो इसका बेटा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन जो है एक्स इक्वल्स टू सम नंबर, फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल्स टू 3 की अगर हम बात करें तो ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। अगर एक्स इक्वल्स टू 3 को आपको ड्रॉ करना हो 1 2 3, तो ये जो लाइन है ये एक्स इक्वल्स टू 3 है। अगर मैं आपको कहूं कि इस वाले ग्राफ की सिमेट्री क्या है, तो ये लाइन बेटा इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इसकी इक्वेशन क्या है? वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जब आप वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स के बाद लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन में जब आप ड्रॉ करेंगे आप, तो आपको ग्राफ को बैलेंस करने में आसानी होगी, क्योंकि आपने स्केच करना है, प्लॉट नहीं करना, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लेने, इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें चाहिए होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, और उसका कोएफिशिएंट का अगर आप मॉड लें तो वो विड्थ को कंट्रोल करता है। देन आपको इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और आपको लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए। तो बेटा अब अगर हम अपनी सारी बात को कंक्लूड करें तो यह है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप अगर कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इस तरह की आपकी फॉर्म बन जाएगी। जब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एच और के हमने इंट्रोड्यूस करवाया, ये एच और के जो है ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके x के दो इंटरसेप्ट्स हैं तो आपका जो वर्टेक्स होगा वो h और k होगा। और h और k आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो मेथड्स हैं आपके पास, h इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, यहाँ से आपको h मिल जाएगा, और k की वैल्यू के लिए आप उस फंक्शन की वैल्यू h के ऊपर फाइंड आउट करेंगे तो आपको k भी मिल जाएगा। तो h और k आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा जो आपके बुक में भी एक मेथड बताया गया है, वो उन्होंने फैक्टरिंग मेथड का जिक्र किया है। उसमें आप h कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आपको दो फैक्टर्स मिले हैं आप उनको सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको h मिल जाएगा, और फिर आप h की वैल्यू फंक्शन में रिप्लेस करेंगे तो आपको k भी मिल जाएगा। अगर आपकी इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हुई भी और आपको जस्ट वर्टेक्स चाहिए तो आप डायरेक्ट a और b की वैल्यू देखें और इसमें रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर वो फैक्टराइज हुई भी है तो आप x और y की वैल्यू लेकर के इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों वेज हमने आपको बता दिए, क्योंकि समटाइम्स फैक्टर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और आपको अगर वर्टेक्स रिक्वायर्ड हो तो आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। देन जो है अगर एक एक्स इंटरसेप्ट हुआ तो क्या होगा? अगर एक एक्स इंटरसेप्ट हुआ तो आपको बताया कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड बैंड हो रहा होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 होता है, तो k की वैल्यू इसका मतलब है 0 हो जाएगी। तो ये आपका ग्राफ होगा, क्योंकि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो या ग्राफ गिवन हो और आपको इक्वेशन बनानी हो तो आपने देखना है कि अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपने ये वाली इक्वेशन लेट करनी है और a और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब दो पॉइंट्स पे कट हो रहा हो तो आपको तीन अननोन्स हैं a, h और k, और आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे और आप इजीली जो है इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व। अब बेटा ये हमने एक एग्जांपल पिक की है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसको स्केच करना है। अब स्केच करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा? आपको इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना चाहिए। वर्टेक्स फाइंड आउट करने का हमने आपको मेथड बताया कि आप अब ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज नहीं हुई हुई, या आप फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन हम वर्टेक्स के लिए विदाउट फैक्टर्स भी काम करते हैं और विद फैक्टर्स, दोनों तरीके से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट -4 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 3 है। तो अगर आप इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना चाहें तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा h इक्वल्स टू -b/2a, उसका फार्मूला था। सो -b की वैल्यू है -4 एंड 2 × 1
दिस इज कैंसल, माइनस माइनस प्लस एंड 2, तो h की वैल्यू आ गई 2। और आपको k फाइंड आउट करना है, आपको बताया कि क्या k क्या होगा, f ऑफ 2, 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपको k प्रोवाइड करेगा। तो आप इसमें x की जगह 2 रिप्लेस करें तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी f ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए। तो आप x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे बेटा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको k की वैल्यू मिल गई 4 माइनस 8 प्लस 3, दैट इज 4 plus 3 7 minus 8 minus 1। So this implies that vertex के जो coordinates हैं वो आपने आसानी से find out कर लिए, h और k जो कि equal हैं 2 और -1। जब आपको वर्टेक्स मिल गया तो फिर आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लीजिए। एक्स इंटरसेप्ट के लिए बेटा आप y को 0 रखेंगे, यानी कि फंक्शन को 0 करेंगे तो आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। सो अब आप हेडिंग देंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट f ऑफ x इक्वल्स टू 0 मीन्स y इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये मिड टर्म को ब्रेक कर दें, इसी इजीली ब्रेक हो जाती है, माइनस 3x एंड माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x अगर आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे, सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज x minus 3 and x minus 1 equals to 0. So x minus 3 equals to 0 और x minus 1 equals to 0. तो x की दो वैल्यूज आ गई 3 और x equals to 1। तो ये आपको इंटरसेप्ट्स भी मिल गए। अगर मैं इन इंटरसेप्ट्स की नेमिंग करना चाहूँ, मैं एक को a और एक को b कह देता हूँ, तो एक पॉइंट a मिल गया मुझे जिसकी जो x इंटरसेप्ट है वो 3, और जाहिर है x इंटरसेप्ट का मतलब है बेटा वो पॉइंट जहाँ पर आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। जो जब ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा तो f ऑफ x यानी कि y 0 होगा। तो एक इंटरसेप्ट है 3 0 एंड दूसरा इंटरसेप्ट है आपके पास 1 एंड 0। तो ये दो इंटरसेप्ट्स भी हमें मिल गए। अब हम y इंटरसेप्ट के लिए जो है पुट x इक्वल्स टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसमें x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। तो x की जगह जब 0 रिप्लेस करेंगे आप तो ये 0 हो गया बेटा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 एंड प्लस 3, तो y 3 के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट, इस पॉइंट को भी हम नेमिंग कर देते हैं, इसको हमने a b कहा था, इसको हम c कह देते हैं। जब x 0 होगा तो y 3 होगा, ये आपको y इंटरसेप्ट भी पता चल गया। तो हमने वर्टेक्स भी फाइंड आउट कर लिया और इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लिए। देन लाइन ऑफ सिमेट्री की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने आपको बताया, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो आपने फाइंड आउट किया था। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी जो है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो है x इक्वल्स टू 2, ये जो h की वैल्यू है दैट इज 2, x इक्वल्स टू 2, ये आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी पता चल गई। अच्छा, फिर हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ग्राफ अपवर्ड बैंड होगा या डाउनवर्ड, वो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की मदद से देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और ये पॉजिटिव है, तो a चूंकि पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड बैंड होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये पॉइंट 1 था आपको जिसमें आपने वर्टेक्स फाइंड आउट किया, ये पॉइंट 2 है आपका जिसमें आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किए, ये आपका पॉइंट 4 है जिसमें आपने लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट की, और ये आपका पॉइंट 5 हेयर इज ग्रेटर देन 0। तो आपने उसका डायरेक्शन बताना है, अपवर्ड बैंड होगा, ग्राफ बैंड अपवर्ड। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने इन 5 पॉइंट्स का जिक्र करना है। अब हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे और देखेंगे कि जब ग्राफ बनता है अपवर्ड तो किस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन। अब अगर हम इस ग्राफ को स्केच करना चाहें आराम से स्केच कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दी। आपका जो इंटरसेप्ट है, पहले एक्स इंटरसेप्ट देखिए 3 0 एंड 1 0, सो दिस इज 1 0 1 2 and 3 and this is 3 0, this is 2 and this is 3 0।
ये आपका इंटरसेप्ट आ गया। आपके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2 और -1, 2 x2 y -1। फॉर एग्जांपल दिस इज y -1, दिस इज x2। ये आपका वर्टेक्स आ गया 2 एंड -1। और अगर हम देखें आपके y इंटरसेप्ट को तो 0 एंड 3, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 एंड 3, सो 0 एंड 3। सबसे पहले मैंने आपको बताया लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत जरूरी है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? x इक्वल्स टू 2, आपने x इक्वल्स टू 2 वर्टिकल लाइन की इक्वेशन असल में, तो ये x इक्वल्स टू 2 आपकी लाइन होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। और यहां से हमें ये भी पता चल रहा है ग्राफ ओपन अपवर्ड, अपवर्ड ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये है, अब जनरल बिहेवियर आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। ये y इक्वल्स टू 3, ये आप 3 के पास से आएंगे, 1 से आप पास करेंगे बेटा, और ये 3 में से जा करके। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको एग्जैक्टली आइडिया देगी कि आपका जो ग्राफ है वो इक्वल जो है वो नजर आना चाहिए एक्सिस से, एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ। तो ये आपका ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का। तो क्या पॉइंट्स जरूरी हैं? वर्टेक्स चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए और लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए, तो आपका ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते चलूँ, आपके बुक में एक वर्ड यूज हुआ है, एक सेंटेंस यूज हुआ है कि अगर एक्स इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तब भी y इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। जब a पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो x इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, तो y इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप x की वैल्यूज इंक्रीज करते जाएं तो y मजीद जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। कहां तक? इन्फिनिट तक इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव करें, x माइनस इन्फिनिट को रीच करे, तब क्या होगा? जब x माइनस इन्फिनिट को रीच करेगा, y तब भी प्लस इन्फिनिट को ही रीच करेगा। तो ये भी हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जब x प्लस माइनस इन्फिनिट को रीच करता है तो y इन्फिनिट को रीच करता है कब? जब आपका a ग्रेटर देन 0 हो। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये ग्रेटर क्लियर होना चाहिए। और अगर a लेस देन 0 हो, फिर क्या होता है? अगर a लेस देन 0 हो, ग्राफ डाउनवर्ड बेंड होता है। तो देन जब आपका x प्लस माइनस या प्लस इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट को रीच करता है तो y आपका माइनस इन्फिनिट को रीच करता है। तो ये पॉइंट भी हमें क्लियर होना चाहिए। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। आपने इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ स्केच द ग्राफ बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इन फंक्शंस के आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है और फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज करना है। इसका मतलब है कि हर फंक्शन या फैक्टराइज हुआ है या फिर फैक्टराइज हो सकता है। तो पहला स्टेप इसमें आप क्या करेंगे? पहला स्टेप आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो है फॉर इंटरसेप्ट्स, आप एक ही हेडिंग देख सकते हैं कि फॉर इंटरसेप्ट्स, या आप दो अलग हेडिंग्स देख सकते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट। सो फॉर इंटरसेप्ट्स क्या करना है? पुट y इक्वल्स टू 0, इट मींस 3 x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 3 0 हो जाएगा। आपके पास दो फैक्टर बच जाएंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। ये आपको x इंटरसेप्ट मिल गए। साथ ही आप y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लीजिए। सो पुट y इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0 y इंटरसेप्ट के लिए। x 0 रखिए, so y is equals to 3, 0 plus 1 and 0 minus 1, 3 1 into -1, तो y आ गया -3। इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मैं c कह देता हूं, 0 and -3। और ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनको हम a b कह देते हैं, दैट इज a -1 0 and b 1 0। ये हमें दो पॉइंट्स मिल गए, एक्स इंटरसेप्ट, और ये हमें वाई इंटरसेप्ट मिल गया। देन हमें वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स के लिए फैक्टरिंग मेथड में चूंकि आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हुए हैं तो एच और के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड ये है कि आप
यहाँ पे लिखिए वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए एच कोऑर्डिनेट जो आपके फैक्टर्स आ गए हैं दो, इनका सम डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0/2, तो h की वैल्यू आ गई 0। देन आपको k फाइंड आउट करना है, तो आप इस h जो आपको मिला है 0, इस पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मींस k जो होता है असल में वो आपका बेटा f ऑफ 0 होता है। y को हम f ऑफ x लिख सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए, आपने क्लास 11 में फंक्शंस में पढ़ा होगा। तो आपने f ऑफ 0 असल में फाइंड आउट करना है, तो जब आप f ऑफ 0 फाइंड आउट करें मींस आप x की जगह 0 रिप्लेस करके इसको सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा 3 0 प्लस 1 एंड 0 माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो आपको k की वैल्यू मिल गई -3। तो दिस इंप्लाइज दैट जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 0 एंड -3। ये आपको वर्टेक्स भी पता चल गया। देन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा आपको बताया कि जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जरूरी है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से आपको ग्राफ को हैंडल करने में आसानी होगी। सो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट करेंगे बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। देन ग्राफ किस तरफ ओपन होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसके लिए आपको कोएफिशिएंट देखना है बेटा। कोएफिशिएंट जो ये a है इसको देखना है, ये पॉजिटिव है। Here a is equals to 3 greater than 0, so graph open upward. तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ग्राफ को स्केच करने के लिए वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम इस ग्राफ को आसानी से स्केच कर सकते हैं। अब देखिए स्केच कैसे करेंगे। अब अगर मैं इस ग्राफ को स्केच करना चाहूं तो यहां पर हम इसको स्केच कर देते हैं। स्केच करने के लिए पहले आपने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और जब भी आप स्केच करने लगे बेटा अगर आपने पूरे नंबर हासिल करने हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उसकी लेबलिंग करेंगे। एक्स प्राइम एक्सिस, वाई प्राइम एक्सिस, ये आ गया आपके पास। अब आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास जो है वो 0 एंड -3, इसको प्लस कर दीजिए 0 -3, x0 y -3, दिस इज -1 -2 एंड -3। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड -3। देन हमारे पास x इंटरसेप्ट्स हैं -1 0 और 1 0। इस पॉइंट को हमने C कहा था। 1 0 -1 0, इस पॉइंट को हमने A कहा है, और 1 0 इस पॉइंट को हमने B कहा है। ग्राफ हमें पता है कि ओपन अपवर्ड हो रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। ये जो y एक्सिस होता है ये x इक्वल्स टू 0 जो है इसकी इक्वेशन होती है। तो अब आपने यहाँ पे बेटा ग्राफ प्लॉट करना है। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ प्लॉट, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया जिसमें आपके पास वर्टेक्स भी आ गया, और ये जो वर्टेक्स है ये यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि y की मिनिमम वैल्यू इसमें क्या होगी तो y की मिनिमम वैल्यू जो है वो -3 होगी। और एक और बात, अगर आप देखें x आपका प्लस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है तो y इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, x माइनस इन्फिनिट की तरफ जाए तब भी y प्लस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। और वो यहां से भी हम बता सकते हैं कि जब a पॉजिटिव हो तो y जो है वो प्लस इन्फिनिट को अप्रोच करता है, चाहे x प्लस इन्फिनिट की तरफ जाए चाहे x माइनस इन्फिनिट की तरफ जाए, y प्लस इन्फिनिट की तरफ जाता है। तो ये आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें कि इत्तेफाक से ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जिसमें y इंटरसेप्ट जो है वो भी -3 है, आप अगर देखें, और जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है वो भी -3 है, क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 -3 हैं। लेकिन ये ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, कभी ऐसे ग्राफ भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके x के जो
पॉइंट्स हैं वो इधर आ गए तो देन जो है वो y इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पर होगा। तो इस बात को हमें जहन में रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं भी हो। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट देखें बेटा, आप f ऑफ x इक्वल्स टू -2 x - 1 एंड x - 2, सबसे पहले आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट फॉर इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स के लिए आपने क्या करना है, y और x को 0 के इक्वल पुट करना है। पहले हम y इक्वल्स टू 0 रिप्लेस कर देते हैं। y इक्वल्स टू 0 मींस f ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये हम पहले ही आपको बता चुके। x - 1 एंड x - 2 इक्वल्स टू 0, -2 से डिवाइड करें बेटा, 0 डिवाइड बाय -2 0 आ जाएगा, तो आपके पास दो फैक्टर बच जाएंगे। अब आपके पास दो फैक्टर आ गए, x - 1 इक्वल्स टू 0 एंड x - 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यह है आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक पॉइंट आ गया आपके पास 1 0 एंड सेकंड पॉइंट आ गया आपके पास 2 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। देन आप y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लें, सो पुट x इक्वल्स टू 0, so y is equals to -2 0 -1 and 0 -2। इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 -1 -2, so माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, तो ये आपके पास आ गया -4। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो है 0 x कोऑर्डिनेट उसका और ये -4। देन हम लाइन ऑफ सिमेट्रिक वर्टेक्स की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट, वर्टेक्स अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वर्टेक्स के लिए, क्योंकि आपके पास जो है वो x इंटरसेप्ट मौजूद है, तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सम ऑफ द x इंटरसेप्ट्स डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 डिवाइड बाय 2, 3/2 दैट इज 1.5। और k की वैल्यू जो है वो क्या होगी, आप इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1.5 पे फाइंड आउट कर लेंगे। f ऑफ 1.5 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको k मिल जाएगा -2 1.5 -1 एंड 1.5 -2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया दिस एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 0.5 इंटू 0.5 जो है 0.25 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए h और k, जो कि इक्वल हैं। उसका x कोऑर्डिनेट है 1.5 और y कोऑर्डिनेट है 0.5। वर्टेक्स के बाद आपको लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे हम। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बताया, लाइन ऑफ सिमेट्री ये बहुत जरूरी है ग्राफ को बैलेंस रखने के लिए। सो लाइन ऑफ सिमेट्री x इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ x की वैल्यू 1.5 है, सो x इक्वल्स टू 1.5, ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। फिर ग्राफ किस तरफ बैंड होगा, अगर हम x का कोएफिशिएंट देखें स्क्वायर टर्म का, तो ये -2 है, सो हियर a इज इक्वल्स टू -2, -2 is less than 0, so open downward। ये हमने चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट कर लिए, एक्स और वाई इंटरसेप्ट, हमने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया, और हमने लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर ली, एंड देन हमने उसका डायरेक्शन भी पता कर लिया। अब हम आराम से इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसको स्केच करना चाहूं तो हम यहाँ पे इसका स्केच देख लेते हैं। अब हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं, हम इसको स्केच करना चाहते हैं, तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रॉ कर दी। एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स प्राइम एक्सिस एंड वाई प्राइम एक्सिस। इसको -x एक्सिस भी आप लिख सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से लेबलिंग करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स को ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1.5 एंड 0.5। दिस इज 1 2, ये हो गया 1.5, दिस इज 1, सपोज ये 1 है तो ये 0.5, सो 1 एंड 0.5। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1.5 एंड 0.5। देन लाइन ऑफ अगर हम x इंटरसेप्ट देखें तो x इंटरसेप्ट है हमारे पास 1 और 2, सो दिस इज a दैट इज 1 0
and this is b, that is 2 0. लाइन ऑफ सिमेट्री देखें x इक्वल्स टू 1.5, तो 1.5 ये आपकी लाइन है, यहां पर आपने एक डॉटेड लाइन बना दी। और y इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो y इंटरसेप्ट हमने फाइंड आउट किया था, x को 0 रख के अगर आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें तो आपके पास आ जाता है -4। So this is for example -1, this is -2, this is -3 and this is -4। इस पॉइंट को हमने C कहा था, that is 0 and -4। और ग्राफ हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड ओपन होगा, तो इसका मतलब ये बेटा आपने -4 से स्टार्ट लेना है, इस तरीके से आपने 1 से पास करना है, इसको वर्टेक्स के ऊपर आना है, और सेम जिस तरह का पोर्शन यहाँ बना है सेम जो है आपके पास ये फ्री हैंड कर्व होता है। फ्री हैंड कर्व का मतलब ये होता है कि आप जब 1 टाइम्स उस पर पेंसिल मूव करेंगे तो देन पेंसिल अप, पेन को या पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना होता। तो ये आपका ग्राफ बन गया। आप देख सकते हैं कि अब जो है वो इंटरसेप्ट जो है, जो y इंटरसेप्ट है वो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इत्तफाक से ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास जो पैराबोला था वो y एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा था, तो वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट इक्वल आ गए थे। तो ये हमने एक और, ये बेटा एक और पार्ट अगर हम देखें, थर्ड पार्ट बहुत सिंपल सा है, जैसे 1 और 2 हमने किए वैसे ही आप थर्ड पार्ट इजीली कर सकते हैं। 2 फैक्टर्स आपके पास गिवन है, 0 को इक्वल करके कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट अगर आप देखें, अब ये आपको फैक्टर्स बने हुए नहीं है, तो आपने पहले फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड की बात की गई है इसलिए आप फैक्टर्स बना के करेंगे। तो जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए बेटा, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होती, इसलिए ये लिमिटेड केस तो हो सकता है कि किसी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन ये एक जनरल मेथड नहीं हो सकता। इसलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट्स में एक जनरल मेथड भी बताया है, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे तो देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो अगर हम इसको देखें तो इसके फैक्टर्स इजीली बनाए जा सकते हैं। मिड टर्म को ब्रेक कर दें 3 और 2 में, -3, so x is common 2x plus 3 and -1 is common, that is 2x plus 3, 2x plus 3 is common, so this is x minus 1। मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 3 और 2 में, और हम जब फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे दो जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम होने चाहिए। हम देख रहे हैं ये भी 2x प्लस 3 है, ये भी 2x प्लस 3 है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हैं आपके पास। अब आप जो है फॉर इंटरसेप्ट, पहला स्टेप्स आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लीजिए। इंटरसेप्ट्स के लिए आप पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू -3/2, एंड सेकेंड फैक्टर जो है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 1। ये आपको मिल गए x इंटरसेप्ट्स, इसका मतलब है 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए, -3/2 0, इसको हम 1.5 लिख सकते हैं, तो इसको मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, -1.50, एंड दूसरा पॉइंट है b, दैट इज 1 0। चल सेकेंडली फिर आपने जो है वो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, इसमें x इक्वल्स टू 0 रिप्लेस कर दें, सो f ऑफ 0 जो है वो 2 इंटू 0 प्लस 0 -3, सो दिस इम्प्लाइज y इंटरसेप्ट आ गया -3। दिस इम्प्लाइज, इस पॉइंट को मैं c कह देता हूं, जब x 0 है तो y की वैल्यू है -3। सेकेंडली फिर मैं वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेता हूं। वर्टेक्स के लिए जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं h और k, वो h कोऑर्डिनेट इक्वल होगा सम ऑफ जो रूट्स हैं आपके पास -1.5 एंड +1 डिवाइड बाई 2, सो -0.5 डिवाइड बाई 2, -0.5 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.25। तो ये आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इस कोऑर्डिनेट पे आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इस फंक्शन की। सो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -0.25 का स्क्वायर प्लस -0.25 एंड -3। ये आप x की वैल्यू फैक्टर्स में भी रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही बात है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको
वाई इंटरसेप्ट यानी कि के पता चल जाएगा। के जो है वो हमारा क्या था, हमने कहा था कि के इक्वल होता है एफ ऑफ -0.25, तो यहां से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं के क्या आता है। सो बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप कैलकुलेटर में एक साथ वैल्यूज रिप्लेस करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो के की वैल्यू आ गई, इसका मतलब है हमारे पास वर्टेक्स आ गया एच और के, दैट इज एच है -0.25 और के है -3.125। वर्टेक्स जब आपको पता चल गया, देन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक्स इक्वल्स टू एच होता है। सो लाइन ऑफ सिमेट्री इज x is equals to -0.25, this is a line of symmetry. Then हमें वन पॉइंट ये था, ये सेकंड पॉइंट वर्टेक्स, थर्ड पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो ओपन किस तरफ होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। वो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है टू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है अपवर्ड ओपन होगा तो ओपन अपवर्ड। अब हम अगर इसको स्केच करना चाहें तो इजीली स्केच कर सकते हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। इसको स्केच करना चाहते हैं, ग्राफ स्केच में आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब आप डिटेल से, हमने पहले आपको बता दिया है, तो अब आप इजीली कर सकते हैं। लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, वो आपने लेबलिंग करनी है। आपके पास इंटरसेप्ट है -1.0 और 10। सपोज दिस इज अ 10 और ये पॉइंट है बी, और -1.50, दिस इज -1 एंड दिस इज -2 और ये -1.50 आ गया। वर्टेक्स के अगर कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स में -2.5 एंड -3.125, x -0.5 ये है -1, ठीक है, और ये -0.5 आ जाएगा, तो -0.25 बेटा यहाँ कहीं होगा, और x की वैल्यू माइनस में है। सपोज ये -1, y भी माइनस में, -1, ये -2 और ये -3, और -3.125 यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है आपका एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं जो है वो आपका वर्टेक्स है, दैट इज, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -0.25 एंड -3. थोड़ा सा यहाँ लो -3.125। आप जब ये ग्राफ बनाएंगे तो आपने कॉपी पर ही बनाना होता है। स्केच का फायदा ये होता है कि स्केच में एग्जैक्ट मेजरमेंट्स या एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट्स नहीं हमें चाहिए होते हैं, उसका जो बिहेवियर है जस्ट वो आपको बताना होता है एग्जामिनर को। तो ये अब, लेकिन आप फिर भी स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेंगे ताकि आपका ग्राफ जो है वो बेहतर नजर आए। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया, ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अगर हम वाई इंटरसेप्ट देखें तो वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड आउट किया था 0 एंड -3, तो ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया 0 एंड -3, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर आप बात करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री x इक्वल्स टू -0.25, तो ये बेटा आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ग्राफ आपका अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, आप उसको बेटा पास करेंगे, आपके पास इंटरसेप्ट है -1.50 और 10। सो ये आप यहां से इसको लाएंगे, ये आप यहां से पास करेंगे, आपके वर्टेक्स से गुजरेगा, देन आपके वाई इंटरसेप्ट से गुजरेगा, और देन वाई एक्सिस से, और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो आई होप कि आपने ये इजीली जो है इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसका आप ग्राफ बना सकते हैं। दो केसेस आपके मैंने आपको बताया शामिल हैं, जब आपके जो एक्स इंटरसेप्ट से 2 हों या 1 हो। इसमें ऐसा भी होता है कि आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना भी करे, वो आपके कंटेंट में शामिल नहीं है। हमने 2 इंटरसेप्ट्स वाले जो केसेस हैं वो कर लिए। अब एक क्वेश्चन हम वो करते हैं जिसमें एक इंटरसेप्ट इन्वॉल्व है। अगर हम एक और पार्ट की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं बेटा। ये अगर आप देखें तो होल स्क्वायर भी बन रहा है a प्लस बी का, या आप मिड टर्म को ब्रेक करें x प्लस एक्स लिखें, एक ही बात है।
तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर में मिड टर्म ब्रेक कर देता हूँ +1, एक्स कॉमन ले लीजिए, सो एक्स +1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हम कॉमन लेंगे, दैट इज एक्स +1, सो एक्स +1 इज कॉमन एंड दिस इज ऑल्सो एक्स +1, तो ये x +1 का स्क्वायर आ गया। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि a² + 2ab + b² से भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ही रूट आएगा यहाँ पर। अब जब आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने जाएंगे इंटरसेप्ट के लिए, सो पुट y = 0 या एफ ऑफ एक्स जब आप 0 रखेंगे, सो x +1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x +1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और x +1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास एक ही जो है वो x इंटरसेप्ट आया, दैट इज -1 0, एंड पुट y इक्वल्स टू 0 ताकि आपको y इंटरसेप्ट भी पता चल जाए, पुट x इक्वल्स टू 0 ताकि आपको y इंटरसेप्ट भी पता चल जाए। x 0 रखेंगे, सो f ऑफ 0 जो है वो ये 0 हो जाएगा बेटा, ये भी 0, ये 1 आ जाएगा। तो आपके पास दूसरा पॉइंट, उसको हम b कह देते हैं, दैट इज 0 एंड 1। अब अगर आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है तो अब वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, अब देखिए आपके पास ये रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है, आपके पास जो x की वैल्यू है वो एक ही वैल्यू है। तो आपको बताया था जब आपकी x की एक ही वैल्यू हो तो इसका मतलब ये है कि जो y कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का वो 0 होगा। तो यहाँ पे जब आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स h एंड, अब बेटा ये आपने इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया, एक्स इंटरसेप्ट भी आ गए, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। अब हम आते हैं वर्टेक्स की तरफ। अब देखिए जब आपका जो इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट अगर एक ही आए तो फिर आपका जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपको बताया था कि जब आपका ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मींस के तो 0 होगा। और h क्या होगा, h ये जो आपको मिला है, ये आपको वैल्यू इंटरसेप्ट की मिली है, x इंटरसेप्ट की, यही आपका h होगा। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज वर्टेक्स जो है h के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, h -1 है और k 0 है। इस बात को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, हमने आपको एक और शुरू के जब कॉन्सेप्ट्स बताए तो आपको एक मेथड बताया कि वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका फार्मूला होता है -b/2a, माइनस b, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा 2 और a जो है वो क्या है 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो h की वैल्यू क्या आ जाती है -1। तो आप इस तरीके से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स। और जब x कोऑर्डिनेट मिल जाए तो y कोऑर्डिनेट के लिए ये आप h की वैल्यू यहाँ -1 रिप्लेस करें। आप देख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप यहाँ f ऑफ -1 फाइंड आउट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 इंटू -1, -2 आ जाएगा, +1, 1 + 1 2 और 2 - 2 0, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। देन थर्ड, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या होता है, x इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री असल में एक इक्वेशन है, आपका ग्राफ है लाइन ऑफ सिमेट्री, x इक्वल्स टू -1, स्ट्रेट लाइन बनती है, वर्टिकल लाइन। फोर्थ, बैंड कहां होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, यहां पर जो है वो a1 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है ओपन अपवर्ड। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बेटा, बड़ी आसानी से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। हमारे पास जो वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स, जो एक्स इंटरसेप्ट भी एक ही है और वही वर्टेक्स है -1 0, -1 0 का मतलब है -1 0, ठीक है। और अगर आप y इंटरसेप्ट देखें, हमने y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट किया था। y इंटरसेप्ट क्या आया था जब हमने x 0 रखा, तो 0 1 0 1। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, x इक्वल्स टू -1। आपने यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ की, ये आपकी हेल्प करेगी ग्राफ को स्केच करने में। ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। अब आप आराम से जो है यहाँ से आप लाए ये और ये तरीके, इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया।
बिहेवियर आप देख सकते हैं, एक्स आपका पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच करे या नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच करे, वाई आपका इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। ये भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं एग्जामिनर को बताने के लिए कि एक्स जब प्लस माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा सो इम्प्लाइज वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिट जब अपवर्ड बैंड होता है, और जब डाउनवर्ड बैंड होता है तो एक्स जब प्लस माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो वाई माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब आई होप कि आपके जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, किसी तरह की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आप इजीली उसका ग्राफ बना सकते हैं। सेकंड पोर्शन क्या है कि अगर ग्राफ गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें ग्राफ गिवन है और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बतानी है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ग्राफ गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी हो, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपके पास दो इंटरसेप्ट्स हैं तो आप हमेशा लेट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू a x माइनस x1, x1 आपका पहला इंटरसेप्ट है एंड x माइनस x2 और x2 आपका दूसरा इंटरसेप्ट है। अगर आपकी बुक में देखा जाए तो उन्होंने h और k को यूज किया है। h और k हम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एज अ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम लेते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, तो बेहतर है बजाय h k को यूज करें आप x1 और x2 को इंटरसेप्ट्स के तौर पर यूज करें, क्योंकि h और k जो है वो वर्टेक्स अलग चीज है पैराबोला का और इंटरसेप्ट्स अलग चीज है। तो दैट्स वाई हम बजाय h और k के x1 और x2 ले रहे हैं। ये आपके इंटरसेप्ट्स हैं, x इंटरसेप्ट्स हैं। जब दो x इंटरसेप्ट्स होंगे तो आप इक्वेशन को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड a। अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन हो तो आप ये ग्राफ स्केच कर सकते हैं। इसमें देखिए तीन अननोन्स हैं, एक a हमें नहीं पता, x1 हमें ग्राफ से देखना है और x2 भी हमें ग्राफ से देखना है। तो एक तो दो इंटरसेप्ट्स होना चाहिए और एक कोई पॉइंट होना चाहिए इसके ऊपर। आप देखिए इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3/2 एंड -7/4। तो इनकी मदद से आप इजीली जो है ये फंक्शन ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने लेट किया, लेट दिस बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी, इसको हम 1 कह देते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहां पर गिवन यह है x1 इज इक्वल टू, आप किसी को x1 किसी को x2 कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप -2 कह दीजिए एंड x1 इज इक्वल टू 1, इसको आप 1 कह दीजिए, ठीक है। ये वैल्यूज आप यहां रिप्लेस कर दें। सो 1 इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस x1, चूंकि माइनस में है, ये भी माइनस है तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x माइनस x2 मीन्स 1 रिप्लेस करें, ये x1 था इसको x2 कह देंगे तो ये x माइनस 1। तो अब आपकी इक्वेशन जो है वो काफी हद तक कंप्लीट हो गई है। a हमें नहीं पता, a हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो पॉइंट है 3/2 एंड -7/4 लाइज ऑन द ग्राफ implies that, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट अगर इस पे लाई कर रहा है बेटा, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये इसमें आप रिप्लेस करेंगे तो आपको एक ही वैल्यू पता चल जाएगी। y कोऑर्डिनेट है -7/4, आप इसको y भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, f ऑफ x लिखें a इंटू एक्स प्लस 3, x है आपका 3/2 प्लस 2 एंड 3/2 -1। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही वैल्यू पता चल जाएगी, दिस इज -7/4 a। इसको अगर हम सॉल्व करें 2 एलसीएम ले लें बेटा तो 4 + 3 दिस इज 7/2 आ जाएगा। यहां पर भी अगर मैं 2 एलसीएम ले लो 3 - 1 1/2 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें सो -7/4 a इंटू 7/4, 4 4 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, 1 टाइम्स, तो a इज इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू -1 आ गई। दिस इंप्लाइज दैट, या आप कहेंगे कि इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट f ऑफ x इक्वल्स टू a -1 आ गया, माइनस इंटू -1 लिखें, जस्ट माइनस का साइन लगाएं, एक ही बात है बेटा, x + 2 एंड x -1। आप चाहें तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और यहां से हमें क्लियर भी हो रहा है, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है
कि हमने हमारी इक्वेशन ठीक है क्योंकि डाउनवर्ड बैंड हो रहा था और ये हमारा नेगेटिव आ गया। तो ये आपने आराम से जो है वो ग्राफ की मदद से इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। क्या बात इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन होना चाहिए, दो इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए और आपका ग्राफ किसी एक पॉइंट से पास कर रहा हो, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो पहले आप इंटरसेप्ट्स रिप्लेस करके ये आप इक्वेशन लेट करेंगे, इंटरसेप्ट्स रिप्लेस करेंगे, फिर वो पॉइंट आप इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपको ए भी मिल जाएगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा अगर दो पॉइंट्स हों। एक केस हम ऐसा करते हैं जिसमें एक पॉइंट हो, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो बेटा ये आपके पास ग्राफ गिवन है और ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं 2 0 और ये एक पॉइंट से गुजर रहा है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो भी गिवन है 0 4। तो अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले चूंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो आपने लेट करना है ग्राफ y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर, ये आपने ऐड करना है। तो हेयर x1 इज इक्वल्स टू 2 implies जिसको हम 1 कह देते हैं, सो 1 implies दैट y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब आपको a फाइंड आउट करना है। दो मेथड्स हैं आपके पास। अब ये जो आपका ग्राफ है 0 4 से भी पास कर रहा है और 1 1 से भी पास कर रहा है, कोई भी पॉइंट इसमें रिप्लेस कर दीजिए तो आप कहेंगे कि 1 1 लाइज ऑन, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 implies दैट चूंकि 1 1 इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट जब आप यहाँ रिप्लेस करें तो आपको ये अननोन वैल्यू मिल जाएगी। तो y की जगह 1 और x की जगह भी 1 हमने रिप्लेस कर दिया। 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई एंड दिस इंप्लाइज दैट जो फंक्शन है आपका y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 का x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। ये आपका जो है वो फंक्शन है जिसका ये ग्राफ बना हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपने आराम से फाइंड आउट कर लिया। अब अगर चाहें तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं। आप अगर इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहें, x की जगह 0 रखें बेटा, एफ ऑफ 0, तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और आपको नजर आ रहा है कि y इंटरसेप्ट जो 4 है। तो आप खुद अपना क्वेश्चन जो है एग्जाम में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत। तो ये जो है वो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें ग्राफ नहीं गिवन बल्कि इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको इंटरसेप्ट्स बताए हुए हैं, एक्स इंटरसेप्ट बताया हुआ है और आपको ये बताया हुआ है कि जो ग्राफ है आपका या इक्वेशन है किस पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट भी बताया हुआ है। उसका हम आपको आइडिया दे देते हैं क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवा देंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होनी। हमारा मकसद ये है कि आपको चीज़ की समझ आनी चाहिए, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि अगर कोई अनसीन क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो उनका हम आपको तरीका बता देते हैं कि आपने उनमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि फाइंड एन इक्वेशन हुज एक्स इंटरसेप्ट्स आर -1 एंड -2 है एंड पॉइंट -1 एंड -2 और जो पॉइंट है जिससे वो ग्राफ पास कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। आई थिंक के 3 -2 है, -3 एंड 2 है। ये आपके पास, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अभी आपको बताया आप बेटा इक्वेशन लेट करेंगे a x माइनस x1 एंड x माइनस x2। इनको आप x1 और x2 काउंट कीजिए, ये आप इसमें रिप्लेस कर देंगे तो x1 -1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये -2 है तो माइनस x प्लस 2 आ जाएगा। और आपको a कहां से मिलेगा? ये पॉइंट चूंकि इसके ऊपर लाई कर रहा है तो आप ये पॉइंट इसमें रिप्लेस कर देंगे बेटा। 2 इज इक्वल्स टू a 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 2, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2 इक्वल्स टू 4 एंड 3 12a, सो दिस इज कैंसिल। a इज इक्वल्स टू 1/6। ये a की वैल्यू भी मिल गई, ये भी मिल गया, ये आप यहाँ 1/6 आ जाएगा और ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो और अगर एक पॉइंट गिवन हो तो भी आपको बताया तो आपने क्या लेट करना है? तो आपने लेट करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप आराम से जो है वो इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो आई होप कि ये लास्ट के जो 2 to 3 क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे। अगर इनमें कोई इशू हुआ तो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, हम आपको वो भी उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास 12 एक ऐसी क्लास है
जो आपकी यूनिवर्सिटी गोइंग क्लास है, आपने एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होना है अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो बेटा एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ बुक फोकस्ड क्वेश्चंस अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है, जो कि आजकल एंट्री टेस्ट जो है उस दौरान होता है जब आप क्लास 12 कर रहे होते हैं। दो दो काम आप एक साथ नहीं कर सकते। तो अपने क्लास 12 के कंटेंट्स को इस अंदाज में करें कि अगर कोई अनसीन क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए तो उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हों। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी ग्राफ्स हैं, बाकी फंक्शन के ग्राफ्स हैं, उनके स्केच पर बात करेंगे। जहन में रखिए स्केच और प्लॉट में फ़र्क होता है। यहाँ पर आपने प्लॉटिंग नहीं करनी। अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो है वो एक्स की वैल्यूज़ ले रहे होते हैं और वाई फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यहाँ बेटा आपने स्केच करना है तो आपको उन ग्राफ्स का जनरल बिहेवियर पता होना चाहिए। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।